नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का 15वां प्रैक्टिस सेट। यदि दोस्तों आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये कथन दिया गया है और दोस्तों 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम कथन के हिसाब से निष्कर्ष को देख लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दिया गया है, टी बड़ा है एफ से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें टी और एफ कहाँ दिखाई दे रहा है, एफ हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और टी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टी छोटा है एस से और एस छोटा है किससे, एफ से। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, टी एफ से छोटा है, लेकिन दोस्तों ए में क्या बोला है, टी बड़ा है एफ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया है हमें एच छोटा है एफ से। तो दोस्तों एच हमें कहाँ दिया है, एच हमें दिया है यहाँ पर, और दोस्तों एफ हमें कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों एच बराबर है डब्लू के, और एच दोस्तों डब्लू किससे बड़ा है, एफ से। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर क्या देखना था, एच देखना था छोटा है एफ से। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों अगला दिया है हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, बाई छोटा है एस से। तो दोस्तों बाई हमें कहाँ पर दिया है, यहाँ पर, और एस कहाँ पर दिया है, हमें यहाँ पर। तो दोस्तों आप बाई से देखेंगे टी का संबंध, तो बाई टी से छोटा है, और दोस्तों एस से भी टी क्या है, छोटा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, बाई एस से छोटा होगा। तो ये हमारा जो निष्कर्ष है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप अगर ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करेंगे, डब्लू छोटा है टी से, तो दोस्तों डब्लू हमें यहाँ पर दिया है और टी हमें यहाँ पर दिया है। लेकिन दोस्तों पहला ही संबंध अगर आप देखते हैं, दोस्तों डब्लू एफ से बड़ा है, एफ एस से बड़ा है, और टी एस जो है टी से बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये संबंध भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक सीरीज दी गई है। दोस्तों इस सीरीज में हमें देखना है कि क्या संबंध हमारा फॉलो हो रहा है, और दोस्तों जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है उस जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं 17 और 68 में दोस्तों आप देखते हैं, तो दोस्तों क्या हो रहा है, 17 गुणा अगर हम 4 करते हैं दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, 17 चौका 68 आ जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखते हैं 68 और 34 का संबंध अगर आप देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इसने, दोस्तों 2 से इसको डिवाइड किया है, किसको, 68 को। तो दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 34 आ जाएगा। अब दोस्तों उसी प्रकार से 34 और 136 का संबंध अगर आप देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया है इसने, इसको 4 से गुणा किया है, तो दोस्तों हमें 136 मिल गया। उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पर 136 में दोस्तों क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इसने वापस से, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों, 68 मिल गया। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या संबंध फॉलो हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर 17 को ये 4 से गुणा किया, उसके बाद 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 2 से डिवाइड किया। अब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 68 को हम 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 272 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या जाएगा, 272 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अपने घर से बाहर आने के बाद सबीना एक सड़क पार करती है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई सबीना है जो उसका घर ये है, और दोस्तों वो घर से बाहर आती है, और दोस्तों क्या करती है, मान लीजिए उसके घर के बाहर एक सड़क है ये, दोस्तों सड़क को क्या कर लेती है, वो पार कर लेती है और यहाँ पर आ जाती है इस पॉइंट पर। आगे क्या बोल रहा है, दूसरी तरफ पहुँचने पर वह दाईं और मुड़ी और सीधी हो गई। दोस्तों उसका दाईं और किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, और वो दोस्तों किस हो गई, सीधी हो गई इस साइड में। दोस्तों यदि वह अब दक्षिण दिशा में सम्मुख है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों ये अगर दक्षिण दिशा है इसकी, तो दोस्तों सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी। तो मान लीजिए दोस्तों सड़क पार करने से पहले दोस्तों वो कहाँ खड़ी थी, घर से बाहर इस डायरेक्शन में खड़ी थी, मतलब इस दिशा में खड़ी थी। तो दोस्तों मान लीजिए अगर ये दक्षिण दिशा हो गई तो इसके ऊपर कौन सी दिशा हो जाएगी, उससे हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, और दोस्तों इस साइड में हमारी हो जाएगी पूर्व दिशा, और दोस्तों इस साइड में हमारी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। दोस्तों इसने क्या बोला है, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में सम्मुख थी। दोस्तों सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, पूर्व दिशा में थी। तो दोस्तों पूर्व दिशा हमारी किस में दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में दी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति में कितने आयत हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि इस आकृति में कितने आयत हैं। तो चलिए दोस्तों इस आकृति में हम आयत काउंट करते हैं। तो दोस्तों पहला अगर आयत देखेंगे आप, तो पहला आयत आपको यहाँ दिखाई देगा, दूसरा आपको यहाँ दिखाई देगा, और तीसरा दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे चौथा आयत आपको यहाँ पर दिखाई देगा, पांचवा ये आपको दिखाई दे रहा है,
छठा दोस्तों ये पतला सा एक हमारा, और सातवां दोस्तों एक ही हमारा छोटा सा यहाँ पर जो बन रहा है बड़ा वाला, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सिंगल सिंगल आयत। अब दोस्तों हम देखते हैं डबल डबल वाले। तो दोस्तों डबल में आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा डबल में, और दोस्तों एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 8वां और 9वां आयत। और दोस्तों उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों एक हमारा यहाँ पर 3 आकृतियों से मिलकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये हमारा 10वां आयत हो जाएगा। और दोस्तों ये अगर यहाँ पर एक आप देखेंगे, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 11वां आयत। और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे तो आपका 12वां आयत आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से। और दोस्तों आपको 13वां आयत एक और इसमें दिखाई देगा, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आकृति है, ये जो मैंने ग्रीन से बनाई थी, इसके ऊपर से और यहाँ तक नीचे तक ये जो आकृति है दोस्तों, एक हमारा ये 13वां आयत होगा। तो दोस्तों इसमें टोटल आयतों की संख्या होगी हमारी 13। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया 13, तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से 8 का संबंध हमारे यहाँ 65 से दिखाया गया है, उसी प्रकार दोस्तों 14 का संबंध हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह पर बताना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों 8 का संबंध अगर हम 65 से देखते हैं, तो दोस्तों अगर हम 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिलता है, 64 मिलता है। और दोस्तों उसमें अगर हम प्लस का 1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 65 मिल जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप 14 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। और दोस्तों उसमें क्या करना है, हमें प्लस का 1 करना है, तो दोस्तों हमारा क्या आता है 197 आता है। लेकिन दोस्तों हमारे ऑप्शन में ये दिया नहीं गया है, इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो हमारा पैटर्न है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों 8 से और 65 के बीच में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर +57 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 14 में 57 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप 14 में 57 ऐड कर देते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितना नंबर मिल जाएगा, 71 मिल जाएगा। तो दोस्तों 71 हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 71 ही हमारे क्वेश्चन मार्क जगह पर आएगा, और ऑप्शन बी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में BDRBJSF को RDVVFJS लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में EFDMJOF को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कोड यहाँ पर हमें दिया गया है, और उसी संबंध से दोस्तों हमें इसका कोड ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें दोस्तों सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है BDRBJSF, और दोस्तों इसका कोड हमें क्या दिया है यहाँ पर RDVVFJS। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए डी का संबंध यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट दिया है, उसी प्रकार बी का भी यहाँ पर डायरेक्ट दिया है। और दोस्तों आगे क्या किया है इसने, देखिए यहाँ से बी को क्रॉस किया है और आर को दोस्तों यहाँ पर लिया है, ये आगे 1 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों इसने आगे क्या किया है, जे को यहाँ पर लेकर आया है, और एस को दोस्तों ये कहाँ लेकर गया, इधर लेके गया, और एफ को दोस्तों कहाँ लेकर आ गया, ये आगे लेकर आ गया। अब दोस्तों यही संबंध हमें देखना है किसमें, ये वाले जो शब्द में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लिए EFDMJOF। दोस्तों इसमें क्या करना है, अब जो हमारा पहला शब्द है उसको कहाँ लेके जाना है, तीसरे नंबर पर लेके जाना है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ई हो जाएगा। और दोस्तों ये दूसरा जो शब्द है उसको दोस्तों इसने सेम जगह पर रखा है, और दोस्तों तीसरे शब्द को कहाँ लेकर आए, पहले नंबर पर लेकर आए। तो दोस्तों डी हमारा कहाँ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एम को इसने कहाँ पर लेकर जाएगा, ये यहाँ पर एम वापस आ जाएगा। और दोस्तों जे को कहाँ लेकर गया है, ये सेकंड नंबर पर इधर से, तो ये जे हो जाएगा। और दोस्तों ओ को यहाँ पर लेकर गया है लास्ट में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और एफ को दोस्तों ये तीसरे नंबर पर लेके आ गया यहाँ से, तो दोस्तों एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसने कौन सा पैटर्न लगाया है, क्रॉस पैटर्न लगाया है दोस्तों यहाँ पर इसने। तो दोस्तों यही क्रॉस पैटर्न हमने कहाँ लगा दिया, जो हमें शब्द था इसमें लगा दिया, और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। तो मान लीजिए दोस्तों इसने क्या दिया है हमें, 10 मई को दोस्तों इसने क्या दिया है हमें, यहाँ पर सोमवार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे क्या करना है हमें, अब मई में दोस्तों 31 दिन होते हैं, तो दोस्तों 21 दिन बचे। उसके बाद दोस्तों जून आता है, जून में हमारे होते हैं 30 दिन। और दोस्तों इसने पूछा है जुलाई, तो दोस्तों 11 जुलाई का पूछा है, तो यहाँ पर +11 कर देंगे दोस्तों, इन सभी को ऐड कर लेंगे।
और दोस्तों क्या कर देंगे, ऐड करने पर आएगा 62 और उसको क्या कर देंगे दोस्तों 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार तो 7 8 56 हो जाएगा। और दोस्तों हमारा 6 यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, शेष बच जाएगा हमारा। दोस्तों 6 शेष बचेगा तो हम क्या कर देंगे उसको, जो हमारा सोमवार था, सोमवार में दोस्तों क्या कर देंगे हम प्लस के 6 कर देंगे। दोस्तों प्लस के 6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो दोस्तों सोमवार के बाद में 1 प्लस करेंगे तो मंगलवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 6वें दिन प्लस करने के बाद में रविवार मिल गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा 11 जुलाई को हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमें संडे। दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई श्रृंखला का उपयोग करते हुए वह शब्द पता करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है दोस्तों, उसमें पता करना है कि यहाँ पर कौन से समूह हमारे संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 3-3 शब्द का मैं यहाँ पर समूह बना लेता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके सभी शब्दों के 3-3 के समूह बना लिए। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आप दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला शब्द दिया गया है लेटर। तो दोस्तों इसका लेटर का संबंध हमें लेटर से दिया गया है और बीच में दोस्तों हमें एक नंबर दिया है। दोस्तों ये हमारा एक पैटर्न हो गया। दोस्तों आगे भी हमें लेटर से ही लेटर का संबंध दिया है और बीच में एक हमें लेटर दिया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा 3 जो है नंबर है। तो दोस्तों नंबर का संबंध हमें कैसे देखना है, नंबर से देखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, हमें सिंबल दिया है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो ये परसेंट है वो दोस्तों यहाँ पर हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब परसेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से देखेंगे डब्लू का स्लैश से। दोस्तों डब्लू का संबंध हमारा यहाँ पर कोई लेटर से होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें स्लैश। दोस्तों ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों आगे देखेंगे तो एन जो है लेटर है और ई भी हमारा लेटर है। दोस्तों इसमें भी ये हमारा संबंध दिया गया सही है। दोस्तों अगला हमें दिया गया नंबर और उसके बाद में दिया गया दोस्तों हमें लेटर। तो दोस्तों ये हमारा संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 5 भी हमारे संबंध को फॉलो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार दोस्तों आगे देखेंगे तो एक दोस्तों हमारा क्या है, नंबर है और नंबर से ही हमारा नंबर का संबंध दिया गया और बीच में हमें क्या दिया दोस्तों, सिंबल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो ये 3 शब्द हैं वो हमारे इस युग्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इनमें कुछ ना कुछ अलग दिया है। दोस्तों हमारे यहाँ पर जो 3-3 शब्द थे उनमें या तो नंबर से नंबर का हमें संबंध मिल रहा था या लेटर से लेटर का हमें संबंध मिल रहा था। सिंबल से सिंबल का भी संबंध हमें दे सकता था दोस्तों ये, लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिला है। और दोस्तों इनके बीच में जो शब्द थे हमारे वो हमारे कोई भी लेटर हो सकते थे या सिंबल हो सकते थे या नंबर हो सकते थे। दोस्तों वो हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा था। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी में परसेंट स्लैश और 5 दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा आरआरबी जो दिसंबर में आई जो थी एग्जाम, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार की सीरीज जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन इस बार हमारे रेलवे ने पूछी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आगे वाली एग्जाम में भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों आप जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट देखा है वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित चित्र में वृत्त बेरोजगार व्यक्तियों को, तो दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त है हमारा दोस्तों ये किसको दिखाता है, बेरोजगार व्यक्तियों को दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेरोजगार। हाँ क्या बोलना दोस्तों, छोटा आयत आलसी व्यक्तियों को दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक छोटा आयत है ये वाला। तो दोस्तों ये किसको दिखाता है, आलसी व्यक्तियों को दिखाता है। दोस्तों ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलसी। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को दिखाता है। तो दोस्तों त्रिभुज हमारा यहाँ पर मान लीजिए शहरी को मैं लिख देता हूँ सिटी। तो दोस्तों शहरी व्यक्तियों को दिखा रहा है, सिटी वाले व्यक्तियों को। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बड़ा आयत मूर्ख व्यक्तियों को दिखाता है। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा आयत है, इसमें दोस्तों किसको दिखाता है, ये मूर्ख व्यक्तियों को दिखाता है। दोस्तों इस चित्र में ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दोस्तों इसमें क्या बोला है आगे देखिए, गैर शहरी, इसका मतलब दोस्तों शहरी मतलब शहर के बाहर के। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये त्रिभुज दिया गया है इस त्रिभुज के बाहर से लोग होने चाहिए, गैर शहरी होने चाहिए और बेरोजगार। तो दोस्तों बेरोजगार हमारे कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। आगे क्या बोल रहा है, आलसी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या है। आलसी हमारे यहाँ पर हैं और दोस्तों उसके बाद क्या पूछा है उसने, मूर्ख व्यक्ति। तो दोस्तों मूर्ख व्यक्ति हमारे बड़े वाले आयत में है। दोस्तों इसमें देखना है अब। तो दोस्तों हमें क्या क्या देखना है, गैर शहरी। दोस्तों शहरी वाला जो लाल त्रिभुज है वो हमारे काउंट में नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या क्या काउंट में आएंगे, इसमें बेरोजगार होना चाहिए और मूर्ख होना चाहिए और आलसी होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो एक का वर्ड ही कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 9। दोस्तों 9 जो है गैर शहरी है, बेरोजगार है, मूर्ख है और आलसी है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हमें 9 दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें एच टी वाई का जेड बी के से जिस प्रकार से संबंध है वही संबंध दोस्तों हमें देखना है के यू वाई से जेड डब्ल्यू एन में। और दोस्तों यहाँ पर जो अगली जो 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं और दोस्तों वो ऑप्शन के हिसाब से हमें वो ढूंढना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या संबंध हमारा बन रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि वो संबंध हमारा बन रहा है, तो दोस्तों वही ऑप्शन हमारा होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है एच टी वाई, तो दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ एच टी और वाई। और दोस्तों इसका कोड दिया है हमें जेड वी और के। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नंबर लिख लेंगे। तो दोस्तों एच आता है हमारा 8 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है दोस्तों हमारा 25 नंबर पर। उसी प्रकार दोस्तों जेड आता है 26 पर, बी आता है हमारा 22 पर और के आता है दोस्तों हमारा 11 नंबर पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर किस प्रकार से संबंध फॉलो हो रहा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों एच और के में अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस के 3 हुए हैं। उसी प्रकार दोस्तों टी और बी का अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कितने हुए हैं, प्लस के 2 हुए हैं। और उस प्रकार दोस्तों 22 और जेड का अगर आप देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाया है इसने। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखेंगे हम के यू वाई का, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम के यू वाई। और दोस्तों इसका कोड दिया है हमें जेड डब्ल्यू एन। तो दोस्तों के हमारा 11 पर आता है, यू हमारा दोस्तों आता है 21 पर और वाई आता है दोस्तों 26 पर। उसी प्रकार दोस्तों एन हमारा आता है 14 पर, डब्ल्यू आता है दोस्तों 23 पर और दोस्तों जेड आता है हमारा 26 पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर दोस्तों के से हमारा कितना प्लस होना चाहिए, 3। तो दोस्तों प्लस 3 हो रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों यू से डब्ल्यू में कितना प्लस होना चाहिए, प्लस के 2 होना चाहिए, तो वो भी हमारा फॉलो कर रहा है। और वाई से और जेड में कितना होना चाहिए दोस्तों, प्लस का 1 होना चाहिए, वो भी हमारा फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों हमें देखना है कि हमारा ये जो पैटर्न है वो कौन से ऑप्शन में हमें फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में के दोस्तों हमारा आता है 11 नंबर पर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा शब्द है एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है। तो दोस्तों 12 में हमारा कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा कितना प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस में 3 होना चाहिए था। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे ए का संबंध हम डी से, तो दोस्तों ए 1 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले में प्लस 3 हो रहा है, तो ये हमारा सही है। अब दोस्तों बी का हम डी से देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा प्लस 2 हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप देखते हैं जी का जे से, तो दोस्तों जी हमारा 7 पर आता है, जे हमारा 10 पर आता है। दोस्तों यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा होना चाहिए था प्लस का 1, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे ए का संबंध डी से, तो यहाँ पर प्लस 3 हो रहे हैं। और दोस्तों ई का अगर आप देखते हैं जी से, तो यहाँ पर प्लस 2 हो रहे हैं। और दोस्तों डी से अगर आप ई का संबंध देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस 1 का हमें संबंध बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा संबंध यहाँ पर बना था वही हमारा ऑप्शन सी में बन रहा है। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमें यहाँ पर एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो भी कथन हमें दिया गया है उसे हमें 100% सत्य मानकर उसका एक संभावित बिनारेख बनाते हैं और उसके हिसाब से हम दोस्तों निष्कर्ष डिसाइड करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए दोस्तों पहला हमें कथन क्या दिया है, कुछ विटामिन केले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं विटामिन का बना देता हूँ, कुछ विटामिन क्या है दोस्तों, केले हैं। दोस्तों केले को बना देता हूँ के से। आगे क्या दिया दोस्तों, कोई केला चेरी नहीं है। दोस्तों कोई भी केला अगर चेरी नहीं है तो दोस्तों उसका मान लीजिए चेरी को मैं बना देता हूँ सी से। और दोस्तों उसका केला से हम कोई भी संबंध हम नहीं बनाते हैं। और आगे बोल रहा है दोस्तों सभी चेरी क्या है, लीची हैं। तो मान लीजिए दोस्तों सभी चेरी हो गई हमारी क्या, लीची। दोस्तों एल से दिखा देता हूँ मैं लीची को। अब दोस्तों हम देखेंगे निष्कर्ष। दोस्तों पहला निष्कर्ष हमें क्या दिया गया है, कुछ लीची केले नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों कोई भी अगर जो हमारी चेरी है अगर केला नहीं है तो दोस्तों कोई भी लीची हमारी केला नहीं होगी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा एक जो है हमारा सही है। आगे क्या दिया दोस्तों निष्कर्ष 2, सभी केले विटामिन है। नहीं दोस्तों कुछ विटामिन केले हैं, तो दोस्तों कुछ केले भी विटामिन हो सकते हैं लेकिन सभी केले विटामिन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों निष्कर्ष 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों निष्कर्ष 3, सभी लीची चेरी हैं। दोस्तों सभी चेरी लीची हो सकती है लेकिन सभी लीची चेरी नहीं हो सकती। इसका मतलब दोस्तों हमारा निष्कर्ष 3 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा निष्कर्ष एक ओनली सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष एक ही हमारा फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 6 बॉक्स एक के ऊपर एक लंबवत रखे गए हैं। एफ को ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है। दोस्तों मान लीजिए कोई 6 बॉक्स हैं, मैं दोस्तों 6 बॉक्सों को लिए लंबवत बना देता हूँ। दोस्तों पहला 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, नीचे से दोस्तों मैं इनका नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6।
तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, एफ को ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है। तो मान लो दोस्तों ऊपर से मैं अगर देखता हूँ तो दोस्तों ऊपर से हमें सम संख्या यहाँ प्राप्त होती है पहली 4। दोस्तों एफ को इसने 4 नंबर पर रख दिया मान लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन 2 स्थान पर नहीं रखा गया है, बी को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। तो मान लीजिए दोस्तों बी को सबसे नीचे कर दिया मैंने 1 नंबर पर। आगे क्या बोल रहा है, एफ और ई के मध्य केवल एक बॉक्स रखा गया है। दोस्तों मान लीजिए एफ और ई को मैं यहाँ रख देता हूँ तो दोस्तों उनके मध्य में एक ही बॉक्स रहेगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। तो मान लीजिए दोस्तों सी को एफ के ठीक ऊपर रख दिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है, एफ को ए के ठीक ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों मान लीजिए एफ को ए के ठीक ऊपर रखेंगे तो ए हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, नीचे से बॉक्स ए का स्थान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारा एक और बॉक्स बच गया, अभी ए बी सी और डी बच गया दोस्तों। तो डी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे और एफ हमारा यहाँ पर है, ई और एफ। तो दोस्तों आप क्या बोल रहा है, ये नीचे से बॉक्स ए का स्थान क्या है। तो दोस्तों नीचे से अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ए का स्थान हमारा कौन सा मिल रहा है, दोस्तों ए से हमारा तीसरा स्थान मिल रहा है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, किसी निश्चित कूट भाषा में NATPI को 55 लिखा जाता है और OISLHP को 74 लिखा जाता है, उसी भाषा में ELANC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो कि दोस्तों लेटर से नंबर की कोडिंग हमें दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है NATPI। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनका नंबर लिख लेंगे। दोस्तों एन हमारा आता है 14 पर और उनका ऐड कर लेंगे, और ए आता है हमारा 1 पर, टी आता है हमारा 20 पर, इस प्रकार दोस्तों पी हमारा 16 पर आता है और आई हमारा आता है 9 नंबर पर। दोस्तों इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें मिलता है 60। और दोस्तों अगर 60 में से हम माइनस के अगर हम 5 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 55 मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम इसमें भी देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों ओ जो है हमारा, वो हमारा आता है 15 नंबर पर। उस प्रकार दोस्तों आई आता है हमारा 9 पर, एस आता है दोस्तों 19 पर, एल आता है हमारा 12 पर, एच आता है दोस्तों हमारा 8 पर, पी आता है हमारा 16 पर। इन सभी संख्याओं को अगर ऐड कर लेंगे दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 79 मिल जाएगा। और माइनस का अगर 5 कर देते हैं दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 74, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये शब्द दिया है इसका भी निकाल लेंगे। दोस्तों पहला शब्द में हमें दिया गया है ई। दोस्तों ई का होता है हमारा 5, उसके बाद एल दिया है, एल का होता है हमारा 12, ए दिया है, ए का होता है हमारा 1, उसमें आगे प्लस कर देंगे, एन का 14 और प्लस सी का 3 कर देंगे। सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे दोस्तों, हमारे पास बचेगा 35 ऐड करने के बाद में, और माइनस का 5 कर लेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 30 मिल जाएगा दोस्तों इस शब्द का कोड हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 30, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे लेटर दिए गए थे उनका वर्ण क्रम में हमने उन संख्याओं को ऐड कर उनमें से दोस्तों क्या किया है, माइनस का 5 किया है, और दोस्तों जो कोड आया वो हमारा यहाँ पर आ गया। दोस्तों वही सेम संबंध हमने यहाँ पर फॉलो किया और हमारा 74 आ गया, और वही सेम संबंध दोस्तों हमने इस शब्द में फॉलो किया और माइनस के दोस्तों उसमें से क्या कर दिए 5, तो हमें मिल गया दोस्तों यहाँ पर 30। नंबर 15, प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है। तो दोस्तों ये हमारी प्रश्न आकृति है और हमें बतानी दोस्तों ये जो 4 हमें आकृति दी गई है इसमें से किस में ये निहित है। तो दोस्तों ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो दोस्तों जो हमारा आकृति बन है इसमें दोस्तों ये आकृति हमें नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। उसी प्रकार ऑप्शन आकृति 3 में भी नहीं है और 4 में भी नहीं है दोस्तों। ये आकृति हमें दिखाई दे रही है आकृति नंबर 2 में। तो दोस्तों देखिए कहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों देखिए इसको गौर से देखिए आप, यहाँ से दोस्तों ये आकृति आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आकृति नंबर 2 इसमें दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उसे समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 समुच्चय दिए गए हैं दोस्तों। जो संबंध यहाँ पर इन समुच्चय में दिया गया होगा वही संबंध दोस्तों हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमें बताना है, उनमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 और 21 2 छोटी संख्याएं दिखाई दे रही हैं और बीच में दोस्तों हमें एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 और 5 को दोस्तों आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 21 पंजो 105 मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इसको 3 से हम गुणा कर देते हैं दोस्तों आपको क्या मिल जाता है, 315 मिल जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों यही पैटर्न अब हम यहाँ पर लगा के देखेंगे। तो दोस्तों 12 का 4 से हम गुणा कर देते हैं तो 12 चौको कितने होते हैं दोस्तों, 48 होते हैं। उसको अगर 3 से गुणा कर दें तो दोस्तों आपको कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट और थर्ड संख्या को गुणा करके जो हमारा नंबर आ रहा है उस नंबर को दोस्तों हम 3 से अगर गुणा कर रहे हैं तो हमारे बीच की संख्या प्राप्त हो रही है। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं अब हमारा कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो डी हमारा दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका क्या जाएगा यहाँ पर 160 आएगा और उसको दोस्तों क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आपका क्या जाएगा यहाँ पर 480 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 480 हमारा बीच वाली संख्या दी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन डी में हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो तीन ऑप्शन जो है ABC, इनको आप चेक करके देखेंगे इसी पैटर्न में कि इस पैटर्न में ये संख्या फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो दोस्तों मैंने इसको पैटर्न को फॉलो करके देखा था, तो दोस्तों ये हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही थी, ऑप्शन नंबर डी में ये फॉलो हो रहा था। तो दोस्तों आप हमेशा या तो एक ऑप्शन नंबर ए से चेक करना चालू करें या ऑप्शन नंबर डी से चालू करें। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन नंबर डी से चालू किया, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक सुबह अनुज और अंजलि एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर कोई अनुज था और दोस्तों यहाँ पर कोई अंजलि थी। तो मान लीजिए दोस्तों ये अनुज था और ये अंजलि थी दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए ये दोस्तों एक दूसरे के आपस में सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, यदि अंजलि की छाया अनुज के ठीक बाईं ओर थी। तो मान लीजिए दोस्तों अंजलि की जो छाया थी उसके ठीक अनुज की तरफ से बाईं ओर थी। दोस्तों इसकी छाया किधर हो जाएगी, मतलब इस साइड में हो जाएगी। तो दोस्तों इसका बायां, अनुज का बायां किस साइड में है, इस साइड में है। तो दोस्तों अंजलि की छाया किस साइड में हो गई, इस साइड में हो गई। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, तो अंजलि का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों इसकी छाया इस साइड में है, किसके, अनुज के बाईं ओर। तो दोस्तों अब क्या होगा, छाया इस साइड में होगी तो इस किस प्रकार से हम पता लगाएंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्य हमारा इस साइड में होगा। दोस्तों अगर सूर्य हमारा इस साइड में होगा तभी दोस्तों इसकी छाया इस साइड में बनेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य की दिशा को हम क्या मार लेंगे, पूर्व दिशा मार लेंगे, और दोस्तों इसकी दिशा को क्या मानेंगे, हम पश्चिम दिशा मानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों छाया हमारी इस साइड में हो गई, तो इससे दोस्तों हमें पता चल गया पूर्व और पश्चिम का दोस्तों हमें यहाँ पर पता चल गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या देखना है, उत्तर और दक्षिण देखना है। तो दोस्तों हमारा नॉर्थ इस साइड में हो जाएगा और साउथ हमारा दोस्तों किस साइड में हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या देखना है, यहाँ पर अंजलि का मुख किस दिशा में था। तो दोस्तों अंजलि का मुख हमारा इस दिशा में था। तो दोस्तों इस दिशा में हमारी कौन सी दिशा है, साउथ दिशा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साउथ। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित कोड भाषा में CFVN को 5% स्टार के और DPNF को $7 के % के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में CPNC को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन है डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप, दोस्तों एन का कोड आपको यहाँ पर क्या दिया है, के दिया है लास्ट में। उसी प्रकार दोस्तों एन का कोड यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, के दिया है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कंफर्म हो गया है कि ये डायरेक्ट कोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला कोड हमारा दिया गया है यहाँ पर सी। दोस्तों पहला शब्द हमें यहाँ पर सी में देखने को मिल रहा है। सी का दोस्तों कोड यहाँ पर क्या है, 5 है। तो दोस्तों 5 लिख देंगे। अगला दोस्तों हमारा दिया है पी। दोस्तों पी हमें यहाँ पर दिया है, पी इसका सेकंड वर्ड है। तो इसका सेकंड वर्ड पे दोस्तों क्या दिया है, हमें 7 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों अगला कोड हमारा क्या है, एन। दोस्तों एन हमारा यहाँ पर लास्ट में दिया है। तो दोस्तों एन का कोड इसने दिया है के। उसी प्रकार दोस्तों सी का अगर आप देखेंगे तो सी का दोस्तों इसने दिया था 5। तो दोस्तों हमारा यहाँ कोड बन गया 57K5। दोस्तों ऑप्शन ए में अगर आप देखते हैं तो 57K5 हमें दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शाम 6:30 बजे की घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अंत्य कोण या बाह्य कोण ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारा 30 आवर्स माइनस 11 मिनट्स डिवाइड्स बाई 2। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको घंटे और सुई के बीच में कोण निकालना हो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 30 × 6 माइनस 11 × 30 बटे में हो जाएंगे 2 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। दोस्तों इसको हम 11 को 15 से गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 165 आ जाएगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 15। दोस्तों 15 डिग्री हमें मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हमें 15 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा अंत्य कोण आ गया। अब हमें दोस्तों क्या करना, बाह्य कोण इसका देखना है। दोस्तों बाह्य कोण के लिए हम क्या कर देंगे, 360 में से दोस्तों 15 का माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर
345 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसने अंत्यकोण नहीं पूछा है। दोस्तों अंत्यकोण पूछता तो हमें ऑप्शन में 15 डिग्री देता, इसने हमसे बाह्य कोण पूछा है लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो दोस्तों हमें इसको 360 में से माइनस कर लिया, तो दोस्तों हमें 345 इसका बाह्य कोण मिल गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 345, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम युग्म में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। दोस्तों जो संबंध हमें एक ही पी से यहाँ पर इन संख्याओं में जो दिया गया है वही संबंध दोस्तों LNSO हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उससे ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें किस प्रकार से दिया है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं A, K और P, और दोस्तों इसका कोड हमें क्या दिया है यहाँ पर 1 1 2 1 2 5 और 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ए जो है हमारा दोस्तों 1 नंबर पर आता है। तो दोस्तों मान लीजिए 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो दोस्तों हमें क्या मिल गया यहाँ पर 1 मिल गया। दोस्तों पहला अंक हमें मिल गया यहाँ पर। उसी प्रकार दोस्तों के हमारा कितने पर आता है 11 नंबर पर आता है, और दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 121 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगली 3 संख्याओं को तो हमें 121 दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा पी जो है दोस्तों 16 नंबर पर आता है, और 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना 256। दोस्तों अगर अगली 3 संख्या हमें क्या दी है 256 दी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप 121 और 256। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया इसने सिंपली जो हमारे लेटर थे उनके दोस्तों जो वर्णमाला क्रम का जो नंबर था उसका दोस्तों इसने स्क्वायर करके यहाँ पर इन संख्याओं के नंबरों को लिख दिया है। दोस्तों वही संबंध अब हम देख लेंगे LNO में। तो दोस्तों L हमारा कितने नंबर पर आता है 12 पर आता है। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144 होता है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं 144 यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों आगे देखेंगे हम दोस्तों N हमारा आता है 14 पर। तो दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। दोस्तों आगे लिख देता हूँ मैं 196। उसी प्रकार दोस्तों O हमारा आता है 15 नंबर पर। दोस्तों 15 का होता है हमारा 225। दोस्तों 225 में यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 144 196 225 आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कूट भाषा में LBQ LDU को IEONCB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में SIDSLP को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो संबंध इस संख्या से इसका होगा वही संबंध यहाँ पर हमें ढूंढना है SLIDSLP से, और दोस्तों जो हमारा आएगा उसका दोस्तों आपको देना है जवाब कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन होता है होमवर्क। तो दोस्तों आज के लिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है। दोस्तों इसका जवाब आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करके आप आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों आज का दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद।